एक आदमी जिसका नाम जैक था बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसका दुश्मन जो 7 साल पहले मर चुका था सड़क के उस पार जिंदा खड़ा था। जैक तुरंत उसे पकड़ने के लिए उठा, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियों ने उसे रोक लिया। वह सिर्फ देखता रह गया जबकि वह शख्स चला गया। जैक ने हार नहीं मानी। उसने एक राहगीर से फोन मांगा और अपनी पुरानी जांच टीम को कॉल किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दोस्त। जो चाहिए बोलो सर। मुझे एक नंबर प्लेट चेक करनी है। बताओ। सिविलियन मैन 77 पॉरी टैंगो लीमा। लेकिन जब सैनिक ने कंप्यूटर खोला तो सिस्टम मेंटेनेंस के कारण काम नहीं कर रहा था। जैक जो फोन इस्तेमाल नहीं करता था ने सैनिक को होटल का लैंडलाइन नंबर दिया और कहा कि जैसे ही कुछ पता चले तुरंत बताए। लेकिन जैक को नहीं पता था कि वह सैनिक उस दिन घर पहुंचते ही हमले का शिकार हो गया। सैनिक को नहीं पता था कि उसने किससे पंगा लिया। 2 लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन उसने जैक का नाम नहीं बताया। इससे उसके पीछे के बॉस को गुस्सा आया। उधर जैक होटल में सैनिक के फोन का इंतजार कर रहा था। 7 साल पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। 7 साल पहले जैक एक नए सैनिक के साथ एक गद्दारी के केस की जांच कर रहा था। शुरू में सब ठीक था, उनके पास गद्दार के सारे सबूत थे, लेकिन आखिरी दिन जब अपराधी को पकड़ने का समय आया कुछ गलत हो गया। उसकी साथी महिला सैनिक को पकड़ लिया गया, उसके कपड़े उतारकर उसे छत से लटका दिया गया, उसकी जीभ काट दी गई और उसकी धमनी काटकर उसे मरने दिया गया। यह भयानक मंजर देखकर जैक को बहुत दुख और पछतावा हुआ। अगर उसने और लोगों को साथ लिया होता शायद यह न होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी पास के गोदाम से आवाज आई। जैक ने सावधानी से बंदूक उठाई और खिड़की से देखा। अंदर वही अपराधी क्विन सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहा था। तभी बाहर घंटी की आवाज आई। क्विन ने सतर्क होकर बंदूक निकाली और दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर देखा। वह जिंदा रहने के लिए जैक को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगा। जैक ने क्विन को जंगल के रास्ते एक चट्टान तक ले गया। वहां तेज बहती नदी देखकर क्विन डर गया और माफी मांगने लगा। लेकिन सैनिक का फोन नहीं आया तो जैक ने CIA से संपर्क किया। एक रिपोर्ट से उसे सच पता चला। क्विन चट्टान से गिरकर नहीं मरा था, उसे समुद्र तट पर एक कबाड़ी ने बचा लिया। ठंडे पानी ने उसका दिल धीमा कर दिया था, जिससे वह बच गया। जैक ने तुरंत अपनी सबसे अच्छी निशानेबाज दोस्त एक अश्वेत महिला को फोन किया। वह जैसे ही किचन में गई 2 बंदूकधारी उसके घर में घुस आए। उसे खतरा समझ आया और वह छिप गई। वे लोग उसे ढूंढने आए थे। ऑफिस में जाकर उन्हें सिर्फ एक लैपटॉप मिला। तभी माइक्रोवेव से आवाज आई। दोनों सतर्क हो गए। एक आदमी किचन में गया और देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला था। वह धीरे धीरे पास गया। महिला पागलों की तरह भागी और गायब हो गई। हत्यारे ने उसका पीछा किया, लेकिन वहां सिर्फ कंप्यूटर थे। तभी बगल के कमरे से प्रिंटर की आवाज आई। जब वे वहां पहुंचे तो समझ आए कि वह फिर से चकमा दे गई। गुस्से में उन्होंने गोलियां चलाई। जब बाहर शांति हुई तो महिला, जिसे लोग ब्लैक सिस्टर कहते थे, बंदूक लेकर बाहर आई। उसने देखा कि एक हत्यारा मर चुका था। उसने सावधानी से जांच की और दूसरे हत्यारे को ढूंढा। वह पेट में गोली लगने से तड़प रहा था। वह उसे मार सकती थी, लेकिन उसने कॉफी निकाल कर पीना शुरू किया। हत्यारे ने कहा, मुझे डॉक्टर चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। वह बोली, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। कल उसके एक पुराने साथी ने फोन करके एक ड्रग माफिया की नंबर प्लेट जांचने को कहा था। माफिया को शक हो गया और उसने इन हत्यारों को भेजा, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि वे एक जंगी सैनिक से भिड़ गए जो सेना की सबसे अच्छी निशानेबाज थी। फिर भी वह दयालु थी और उसने हत्यारे को जिंदा छोड़ दिया।